हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमरेश पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं गणित के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे भिन्न। ठीक है, तो भिन्न से आज का टॉपिक आपका चालू होता है। तो भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं उसे आइए हम देखते हैं इस प्यारे से वीडियो में। तो देखते हैं, हम डालते हैं यहाँ पर भिन्न का टॉपिक। ठीक है, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न। ठीक है, तो भिन्न कितने प्रकार की होती है तो आइए देखते हैं भिन्न के प्रकार। ठीक है, तो भिन्न कितने प्रकार की होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एक हमारी होती है साधारण भिन्न। ठीक है, दूसरी हमारी होती है दशमलव भिन्न और तीसरी हमारी भिन्न होती है कौन सी? एक होती है वितत भिन्न। वितत भिन्न या इसी को लंगड़ी भिन्न कहते हैं। तो आइए उनके टाइप हम देख लेते हैं। साधारण भिन्न कौन सी होती है और वितत भिन्न कौन सी होती है और दशमलव भिन्न कौन सी होती है। अगर हम बात करें साधारण भिन्न की तो साधारण भिन्न से 2/5, 3/6, 7/9, 2/11, 11/12 ये सारी हमारी साधारण भिन्न होती हैं। ठीक है, तो जो सही बटे में लिखी होती हैं वो हमारी साधारण भिन्न होती हैं। उसके बाद देखते हैं दशमलव भिन्न को। दशमलव भिन्न कौन सी भिन्न होती हैं तो दशमलव भिन्न वो भिन्न होते हैं जिनमें जो हर होता है वो 10 की घात का होता है, 10 होता है या दशमलव में उनका आंसर आता है। जैसे हम बात करें 1/10 की, 2/50 की, 7/100 की और 50/1000 की। तो इनको ये ऐसी भिन्न हैं जिनको अगर हम हल करेंगे तो इनमें हमें दशमलव में उत्तर आएगा। जैसे अगर हम 1/10 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 आएगा हमें। ठीक है, इसका आंसर 1/10 का। फिर 2/50 का अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? इसका 0.2 आएगा। नहीं, ये 20/50। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 20/50 है अगर, तो 20/50 को अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। उसके बाद 7/100 को अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 0.07 आएगा। अगर 50/100 1000 को हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, अर्थात 5/100 आ जाएगा। ये आएगा हमारा 0.05 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर दशमलव आ रहा है 1 के पहले, 4 के पहले दशमलव, यहाँ आया 7 0 के पहले दशमलव, यहाँ 5 0 के पहले दशमलव आया। अर्थात ये भी भिन्न जो इतनी हम लगाएंगे दशमलव भिन्न, उनको हल करेंगे तो उनमें हमें दशमलव संख्या मिलेगी। जबकि अगर इसको हम हल करेंगे तो इसमें हमें हो सकता है दशमलव ना मिले। ठीक है, इसमें दशमलव मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जबकि दशमलव भिन्न का नियम यही है कि इसमें आपको दशमलव मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें दशमलव के अलावा बिना दशमलव के कोई भी संख्या आपको दशमलव भिन्न में देखने को नहीं मिलेगी। तो उसके बाद देखते हैं वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न किसे कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। हर पेपर में आपको 1 या 2 भिन्न ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न होंगी। आइए देखते हैं इसका ये कैसी भिन्न होती है। जैसे आपने 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा, फिर प्लस 1/1 प्लस 1/1 ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जितनी भी भिन्न होती हैं और अंत में कोई दे देगा प्लस 1/2। अब कहेगा इसका जो है ये आप निकालिए, इसका जो उत्तर क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह की जो भी भिन्न दी हुई होती है वो वितत या लंगड़ी भिन्न होती है। ठीक है, तो आपने देख लिया भिन्नों के प्रकार, कौन सी भिन्न होती हैं और कैसी भिन्न होती है। अगर हम बात करें साधारण भिन्न की तो इसमें दशमलव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर बात करें दशमलव भिन्न की, दशमलव भिन्न में दशमलव आना अनिवार्य है। अगर दशमलव नहीं आ रहा है तो वो दशमलव भिन्न नहीं होगी। अगर दशमलव आ रहा है तो आपको वो आप कह सकते हैं कि यह भिन्न एक दशमलव भिन्न होगी।
और अगर बात करें लंगड़ी या वितत भिन्न, तो इसमें बटे में होते हुए कई संख्याएं दी हुई होती हैं और लास्ट में वो इसका कहा जाता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर जैसे आपको एक क्वेश्चन और देखें, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। अब ये आपसे कह दिया गया कि इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा यहाँ पर बटे में आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, तो ऐसी भिन्नें कौन सी भिन्नें कहलाती हैं? ऐसी भिन्नें कहलाती हैं वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। ठीक है, तो इनको हल करने का एक नया मतलब हल करने का इनको एक ट्रिक होती है, जिस तरीके से हम इनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें साधारण की, तो सबसे पहले हम इसका गुणा करेंगे, फिर प्लस ये करेंगे, उसके बाद इससे भाग दे देंगे। ये हमें करना पड़ता है। फिर एक जो ट्रिक होती है, उस ट्रिक के माध्यम से हम बिना भाग दिए इनको नॉर्मली जोड़ते चले जाते हैं और फिर आज लास्ट में एक संख्या से भाग दे देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, तो इनको हल करने का तरीका भी बताएंगे और भिन्न के प्रकार हमने बता दिए। अभी आपको इसको हल करने का तरीका बताएंगे और भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग, इन चारों से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने आप भिन्नों के प्रकार बता दिए हैं और फिर देखते हैं भिन्नों की अगर तुलना की जाए कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है या कौन सी भिन्न छोटी होती है, तो कैसे आप जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। तो आइए देखते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है। जब कहा जाए कि पॉइंट 1 क्या होता है कि जब अंश समान हो, जब सभी भिन्नों का अंश समान हो तो छोटे हर वाले भिन्न बड़ी भिन्न तथा बड़े हर वाले भिन्न छोटी भिन्न मानी जाती है। ठीक है, तो अगर पूछे कि इसमें से कौन सी छोटी या बड़ी भिन्न है, तो आपका पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि जब सभी भिन्नों का अंश समान हो और तो छोटे हर वाली भिन्न को बड़ी भिन्न का माना जाता है और बड़े हर वाली भिन्न को छोटी भिन्न माना जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जिसे यहाँ लिख दिया गया 3/2, 3/5, 3/7, 3/9 और 3/11। तो अगर ये कह दिया गया अगर ये दे दिया गया हमें और कहा गया इनमें से बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जबकि हमारे अंश सारे ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं। जैसे ये लिखा है 3/2 लिखा है, तो इसको हम अंश कहते हैं, इसको हम हर कहते हैं। नीचे वाले भाग को हर कहते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को मालूम ही होगा कि ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ठीक है, अगर इनमें से पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए कौन सी है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है जब सभी भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी तथा बड़े हर वाली भिन्न छोटी मानी जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अंश 3 सब में है। उसके बाद इसमें देखते हैं क्या कहता है कि छोटे हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न मानी जाती है। अर्थात सबसे छोटा हर किसका है, तो 3/2 का, और सबसे बड़ा हर किसका है, तो 3/11 का, क्योंकि 11 बड़ा होता है और 2 छोटा होता है। अर्थात जब अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न जो होगी वो बड़ी भिन्न कहलाएगी और बड़े हर वाली भिन्न जो है वो छोटी भिन्न कहलाएगी। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि जो 3/2 है वो सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है,
और जो 3/11 है ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो आप जब अंश बराबर हैं तो आप कह सकते हैं बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी तथा छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है जब हर समान हो, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर अंश समान है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहता है, जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 3/15, 4/15, 7/15, 8/15, 11/15। ठीक है, तो अगर इनमें से कह दिया जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि इनमें सभी में अंश हमारे बदले हुए हैं और हर समान है। अर्थात जब हर समान होते हैं तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी मानी जाती है। तो इसमें अगर कह दिया जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो देखते हैं यहाँ पर अंश सबसे बड़ा है 11/15, ये हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। और यहाँ पर अंश छोटा है अर्थात ये कही जाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो ये हमने भिन्नों से संबंधित देखा कि अगर अंश बड़ा है, ठीक है, अगर अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न जो है वो बड़ी मानी जाएगी। अगर इसमें हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो इतना हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस भिन्न को छोटी भिन्न मानना है और किस भिन्न को बड़ी भिन्न मानना है और कैसे, किस सिचुएशन में। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन देकर के हमने देख लिया कि कौन सी भिन्न को सबसे बड़ी कब मानी जाएगी और सबसे छोटी कब मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि जब ना तो अंश और ना ही हर किसी भी भिन्न में समान हो। अर्थात जब अंश और हर प्रत्येक भिन्न में असमान हो। ठीक है, जब अंश और हर प्रत्येक भिन्न में असमान हो, अर्थात ना तो हर समान हो और ना ही अंश समान हो, तब कौन सा फार्मूला हम लगाते हैं इसमें देखते हैं। जैसे कि 5/12, 6/15, 3/10 और क्या होगा, और होता है। ठीक है, ये हुआ, और 2/6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। हमें ऐसी भिन्न दी गई है, इसमें देखिए ना तो किसी में अंश समान है और ना ही किसी में हर समान है, अर्थात अंश भी बदले हुए हैं और हर भी बदले हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हमें सिर्फ एक ही नियम होता है कि उनका लासा ले लिया जाए। ठीक है, अंशों का लासा और हरों का लासा लेकर के जो देखा जाए कि पहले हमें इसमें या फिर हमें अंश समान करने पड़ेंगे या हर समान करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम अंशों को छोड़ देते हैं और हरों को समान कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी भिन्न, इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी तथा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। बताइए इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अगर ऐसी सिचुएशन दे दी जाए, ना तो अंश समान हो हर भिन्न के, ना तो हर समान हो हर भिन्न के, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उनका लासा ले लिया जाए। तो लासा देखते हैं लेकर के। तो अगर हम देखते हैं लासा कैसे लिया जाता है, तो 12, 15, 10 और 6, उम्मीद करता हूँ आपने लासा वाली वीडियो देख ली होगी
कि लासा कैसे निकाला जाता है किसी भी संख्या का, क्योंकि हमने इस पर लगभग कुछ दिनों पहले इस पर लासा और मासा की वीडियो दी हुई है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है लासा मासा वाली, तो जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे 12, 15, 10 और 6, इनका अगर लासा हम देखते हैं तो इनका लासा अगर आपने निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इनका लासा 60 आएगा। ठीक है, जैसे कि 12, 15, 10 और 6, अगर इनको हम काटते हैं तो ये 2 से नहीं कटेंगे, और पहले हम इनको 2 से काटते हैं, आएगा 6, फिर ये होगा 15, ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर देखते हैं 2 से एक संख्या कटती है, जबकि 3 से 2 संख्या, 5 से 2 संख्याएं कटती है। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 3, 15, 5 और 3। फिर इसको हम देखते हैं 3 से काट के, 3 1 कम 3, 3 25 15, 5 और ये 1। उसके बाद हम 5 से काटेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 5 में दिखता है, 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, ये हमारा हो गया 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60। ये एक बार 2 लिखा हमने ये वाला, ये एक बार 2 लिखा हमने ये वाला, ये 3 लिखा ये वाला, और ये 5 लिखा ये वाला। देखते हैं 2 दूनी 4, 3 12 पंचे 60, इसका लासा 60 आया, जो कि अगर आपने पहले देखा होगा तो आप ऐसे ही देखकर बता देंगे कि इसका लासा कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं जब इसका लासा 60 आ गया है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसका लासा हमने देखा कितना आया, 60 आया। ठीक है, तो 60 को हम नीचे रखते हैं। उसके बाद देखते हैं 60 को ये कितनी बार जाएगा, 12 पंचे, इससे हम इसको एक बार गुणा करेंगे, भाग देंगे 60 को। तो 12 को अगर हम 60 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 5, और 5 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, तो 25। तो 25/60 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 15 चौको 60, क्योंकि 15 को 60 को अगर हम 15 से भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 4 बार जाएगा। तो यहाँ 4 बार जाता है 60 में, और 4 को 6 से, फिर इसको 4 को यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 से, तो 4 छक्का 24, 24/60। फिर देखते हैं 10 छक्का 60 होता है, और क्योंकि 6 बार गया है, और 6 त्रिक 18, उसको उस 6 को ला करके यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से, तो 6 त्रिका 18/60 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगर 60 को 6 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 को फिर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20, 20/60। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें अंश जो है हर बराबर मिल चुका है, जो कि 60 है। तो जब हर बराबर मिल चुका है तो कहने का तात्पर्य फिर हमें दूसरा नंबर हो जाता है, दूसरा पॉइंट, कि जब हर बराबर है तो बड़े अंश वाला भिन्न जो है बड़ा माना जाएगा, और छोटे अंश वाला भिन्न छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, अंश है, तो ये हमारा अंश जो है 25/60, ये हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, और जो ये हमारा 18/60 है, ये सबसे छोटा भिन्न है। तो इसमें से हम बता सकते हैं, क्योंकि ये 25/60 इसका है, और ये 18/60 जो है ये इसका है, तो हम कह सकते हैं कि 5/12 सबसे बड़ी भिन्न है, और 3/10 सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से हम भिन्न में बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न निकाल सकते हैं तीनों सिचुएशन में, और इन 3 सिचुएशन से ज़्यादा आपको कोई भी सिचुएशन नहीं दी गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।